एक पेड़ माँ के नाम अभियान बहुत ही शानदार है। एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है ना, ये एग्जाम में 101% आ सकता है। यानी कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले शुरुआत की थी। बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का पेड़ लगाकर आपने सबसे पहले प्रारंभ की थी। और उसके बाद राजस्थान के अंदर ये जो एक पेड़ माँ के नाम है वो 23 जून से 6 जुलाई 2024 तक ये कार्यक्रम चला था भाई। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए 4 फ्लैगशिप योजनाएं लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी राजस्थान के होने वाले सभी एग्जाम के अंदर यहां से 101% आपके यहां से एक क्वेश्चन छपने की पूरी संभावना है। प्यारे विद्यार्थियों, फ्लैगशिप योजना है वो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप राजस्थान में कोई भी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हो, आप 4th ग्रेड से लगाकर 1st ग्रेड तक राजस्थान सेगमेंट में किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने हैंड रिटन यानी कि हाथ से लिखी हुई आर्थिक समीक्षा की जो कंप्लीट पीडीएफ डाल दी है। राजस्थान बजट की पीडीएफ इस पर डाल रखी है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट फाइल करंट अफेयर्स की या नोट्स ई नोट्स जो भी हैं हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध हैं। आप जरूर जाकर एक बार ज्वाइन कीजिएगा। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले फ्लैगशिप योजनाएं क्या होती है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले विकासशील योजनाएं अलग होती हैं, फ्लैगशिप योजनाएं अलग होती हैं। ऐसी योजना जो जनमानस के व्यवहार में परिवर्तन कर सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो, ऐसी योजनाएं होती हैं, वो सारी फ्लैगशिप योजनाएं कहलाती हैं। मैं बहुत सारी फ्लैगशिप योजना है, इसमें से 4 महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं पर आज बात करने आया हूं, जिसमें से आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन छपने की पूरी संभावना रहेगी। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान 2024। इस अभियान की अपन बात करें, इस महाअभियान की जो शुरुआत है वो आपको 5 जून, इस अभियान की शुरुआत 5 जून 2024 को हुई थी। 5 जून 2024 यानी कि 5 जून के दिन अपन क्या मनाते हैं भाई? 5 जून के दिन हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में की गई, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में की गई क्या योजना थी? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान था। इसमें पौधे लगाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य लिया गया था। लगभग 7 करोड़ पौधे लगाने हैं। अब 7 करोड़ पौधे का टारगेट कैसे रखा था? देखिए, सबसे पहले इन्होंने टारगेट लिया था, वो लिया था 7 करोड़ पौधों का। कितने पौधे का? 7 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट लिया था। अब इन्होंने 7 करोड़ पौधे को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि लगाने में भी आसानी हो और लक्ष्य को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ये कहते हैं कि 3 करोड़ पौधे हैं, 3 करोड़ पौधे, इसमें 7 करोड़ में से 3 करोड़ पौधे तो हम क्या करेंगे, आम आदमी को, कोई भी व्यक्ति हो जिसको हम नॉर्मल रेट के अंदर रियायती दरों पर, आमजन को रियायती दरों पर उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है ना। 3 करोड़ पौधे आमजन को रियायती दरों पर क्या करवा देंगे? उपलब्ध करवा देंगे, पर उपलब्ध। अब दूसरी बात ये रही कि इसमें से जो बचे हुए 3 करोड़ पौधे हैं, इसमें से जी जो 3 करोड़ पौधे बचेंगे आपके, 3 करोड़ जो राजकीय भूमि है वहां पर लगाया जाएगा। जो राजकीय जितनी भी जैसे हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, राजकीय भूमि पर आपके 3 करोड़ और पीछे बचेगा आपके अब 1 करोड़, यानी कि टोटल 7 हो जाएंगे ना। तो 1 करोड़ पौधे हैं वो आपके जैसे ओरण क्षेत्र होता है मंदिर के आसपास में, ओरण क्षेत्र या फिर जो चारागाह भूमि होती है, चारागाह भूमि, वहाँ पर ये पौधे लगाएंगे। टोटल मिलाकर ये 7 करोड़, टोटल मिलाकर ये कितने हो गए भी? ये 7 करोड़ हो गए, यानी कि 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। किसमें? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत। अब इस 7 करोड़ पौधे लगाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस था, इसके जस्ट 18 दिन बाद ही एक योजना लेकर आया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो 5 जून को ऐलान किया था, पर राजस्थान के अंदर वो योजना आई थी, एक पौधा माँ के नाम। अगर आपने सुना हो तो, एक पौधा माँ के नाम। तो अभी उसी योजना के बारे में पढ़ाएंगे। ये देख लीजिएगा, सरकार माननीय भजनलाल जी शर्मा ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान
7 करोड़ पौधे, 3 करोड़ पौधे आमजन रियायती दरों पर उपलब्ध करवाने हैं, 3 करोड़ पौधे राजकीय भूमि पर और 1 करोड़ पौधा है वो अरण्य एवं चारागाह। वृक्षारोपण का संकल्प बेहतर भविष्य का विकास, ठीक है ना। ये सरकार की सत्यमेव जयते राजस्थान सरकार की साइड का ऑथेंटिक डाटा है, क्लियर ना। चलो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, टारगेट कितने पौधों का लिया गया, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, ये प्रारंभ कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से बनेगा। तीसरा, 3 करोड़ पौधे, 3 करोड़ पौधे और 1 करोड़ पौधे, इसका जो डिवाइड किया गया है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है एक पेड़ माँ के नाम अभियान, बहुत ही शानदार है, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है ना। ये एग्जाम में 101% आ सकता है। यानी कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले शुरुआत की थी। बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का पेड़ लगाकर आपने ये सबसे पहले प्रारंभ की थी। और उसके बाद राजस्थान के अंदर ये जो एक पेड़ माँ के नाम है वो 23 जून से 6 जुलाई 2024 तक ये कार्यक्रम चला था भाई। तो देखो भाई, इसका जो प्रारंभ है एक पेड़ माँ के नाम, इसका जो प्रारंभ है, प्रारंभ किया था प्रधानमंत्री ने। प्रारंभ किसने किया था, प्रधानमंत्री ने किया था। ये प्रारंभ कब किया भाई, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर, 5 जून कब, 5 जून 2024 को है ना, 5 जून 2024 को इस योजना की शुरुआत की गई। राजस्थान के अंदर ये योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो राजस्थान में अगर अपन बात करें, राजस्थान में ये आपके 23 जून से 6 जुलाई 2024, 23 जून से 6 जुलाई 2024 तक ये अभियान चला था। इसमें था कि एक जो पौधा है माँ के नाम लगाना है, एक पौधा किसके नाम लगाना है, माँ के नाम लगाना है। ये बहुत ही एक अच्छी योजना थी। अब इस योजना को कैसे किया गया भाई, कि माननीय प्रधानमंत्री ने जब ये योजना प्रारंभ की थी तो प्रधानमंत्री ने कौन सा सबसे पहले एक पेड़ लगाया था, जिसका नाम था भाई पीपल का पेड़ लगाया था। बुद्ध जयंती पार्क के अंदर आपने पीपल का पेड़ लगाकर ये योजना शुरुआत की। फिर जितने भी जो माननीय प्रधानमंत्री यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, यानी कि जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके सानिध्य में सौंप दिया गया। जैसे जैसे उनके क्षेत्र में हुए, माननीय जैसे भजनलाल जी ने यहाँ पर राजस्थान के अंदर किया था, हर स्कूल के अंदर ये टारगेट दिया गया कि एक पौधा माँ के नाम लगाया जाए, ठीक है ना। तो ये माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा ये प्रारंभ किया गया। राजस्थान में भी ये 5 जून राजस्थान मतलब 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में शुरू हो गया, पर राजस्थान के अंदर ये अपने जो प्रारंभ हुआ था वो 23 जून से 6 जुलाई तक लगा था। यहाँ से आपके एग्जाम में 100% डेट पूछी जा सकती है कि राजस्थान में ये अभियान क्या हुआ था। इसमें क्या करना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना था। प्रधानमंत्री जी को काम करवाना अच्छे से आता है, ठीक है ना। पता है कि इनको पौधे लगाने नहीं आते हैं, ये पौधे लगाते नहीं है, तो पौधे के प्रति जागरूक करने के लिए अपनी माँ शब्द का इस्तेमाल किया गया कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम, ताकि हर व्यक्ति आगे आए और ऐसा काम करे और जिससे वास्तव में देश के अंदर इसको फायदा होगा। हजारों व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया, बढ़ चढ़ के, गाँवों में, स्कूलों में, ग्रामीण स्तर से लगाकर देश तक ये कार्यक्रम चला था, जिसमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ था। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम था, जिसमें हर राज्य के अंदर भी ये कार्यक्रम, राजस्थान के अंदर ये कार्यक्रम हमने लगाया एक पेड़ माँ के नाम, जिसकी डेट ये थी, ठीक है ना। इसमें विद्यालय के अंदर सब जगह पे काम किया, सारे टीचर जो थे उनके काम सौंपा गया कि जो भी लाकर आपको पैसे दे, आपको पौधा लाके देना है, लगा कर देना है एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट योजना की बात करें इससे पहले, राजस्थान के अंदर अगर आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो एक स्पेशल कॉम्बो, जिसमें राजस्थान कल्चर, इतिहास, राजस्थान ज्योग्राफी और पशु परिचर, साथ में जिला दर्शन फ्री मिलेगा आपको। ये कॉम्बो अभी आपको मात्र 699 रुपये में उपलब्ध करवाया जाता है। होम डिलीवरी फ्री रहेगी, आपके घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये सारे के सारे नोट्स हैं जो हैंड रिटन हैं, मैंने खुद ने तैयार किए हैं, अपने हाथों से लिखे हुए। हाँ, अच्छा, इनके कोई डेमो वगैरह देखने हैं तो हमारे ऐप में डाल रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ये बहुत ही शानदार अभियान चलाया गया। इस बार 101% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 15 फरवरी 2024 को।
इससे जो पहले वाली सरकार थी ना, उन्होंने ये अभियान चलाया था शुद्ध के लिए युद्ध, 26 अक्टूबर से 14 नवंबर 2020 तक। यानी कि पहले इस योजना का नाम था ना, वो था शुद्ध के लिए युद्ध। पहले था, उसका नाम क्या था अभी जो चलना है शुद्ध और मिलावट पर वार, पहले था शुद्ध के लिए युद्ध। शुद्ध के लिए युद्ध ये कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान था, ठीक है ना, जो 2020 के अंदर चलाया गया था। कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाया गया 2020 के अंदर एक अभियान चलाया था 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक 2020 में। ये अभियान चला था 26 अक्टूबर, ये अभियान चला था भी आपके 26 अक्टूबर से 14 नवंबर 2020 तक चला था। 14 नवंबर 2020। इस अभियान के तहत क्या था कि जो भी मिलावटखोरों का नाम बताएगा, जो सरकार को इसकी इंफॉर्मेशन देगा कि यहाँ पर मिलावट का घी बनाया जाता है, यहाँ मिलावट का मावा बनाया जाता है, आम जन की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, अगर ऐसी कोई भी सूचना देगी तो सूचना देने वाले जो भी आमजन होगा, सूचना देना, और सूचना देने वाले को क्या दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। और वो भी कितना, सरकार ने यहाँ पर राशि खोल रखी थी, 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। कितने हजार का भी, 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद सरकार ने, जब वापस बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार ने इस योजना का नाम क्या रखा, अब इसका नाम हो गया शुद्ध आहार। अब इसका वर्तमान में नाम हो गया भाई शुद्ध आहार मिलावट पर वार। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। और इसकी जो शुरुआत है 15 फरवरी 2024 को की गई। 15 फरवरी 2024। अब वापस इसकी शुरुआत हुई है वो 15 फरवरी 2024 को हुई थी, ठीक है ना। खाद्य एवं औषधि जो नियंत्रण विभाग हैं उनके द्वारा ये की गई है। यहाँ से भी पूछा जा सकता है इसका नेतृत्व कौन करता है, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग। खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा इसकी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना। अब हम बात करें हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो जितने भी जो प्रसिद्ध रेस्टोरेंट हैं, होटलें हैं, बड़ी बड़ी होटलें हैं या खाद्य पदार्थ जैसे बड़ी बड़ी होटलें हैं, दुकानें हैं, प्रसिद्ध रेस्टोरेंट हैं, इसके अंदर तेल, मसाला, दूध, जितने भी उत्पादन होते हैं जैसे मावा, घी, इनके अंदर नमूने लिए जाएंगे, सैंपल लिए जाएंगे, और सैंपल के साथ अगर कोई भी प्रकार की मिलावट आती है तो कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी? तो इसके अंदर जो सैंपल हैं वो मुख्य रूप से, एक तो जितनी भी जो होटल हैं, प्रसिद्ध रेस्टोरेंट, दुकान, होटल, सभी जगह पे यहाँ से सैंपल लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे? सैंपल, और यहाँ फिर नमूने लिए जाएंगे। और नमूने भी कौन सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा लिया जाएगा? ऐसे जो जैसे तेल है, नमूने के लिए जैसे तेल, मसाला और दूध से जितने भी जो प्रोडक्ट बनते हैं, घी वगैरह हो, दही वगैरह हो, सब के लिए यहाँ से आपके क्या लिया जाएगा? सैंपल लिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, सरकार ऐसी कहती है, और सूचना देने वाले को हम पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कब आया था? ये 2006 के तहत है ना। तो मैं यहाँ पर आपके एक लिख दूं, क्या लिख सकते हैं भाई? खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनको सजा भी दी जाएगी। सरकार यहाँ पर राशि तो नहीं बताई है, पर सरकार कहती है कि जो भी व्यक्ति सूचना देगा, जो भी व्यक्ति क्या देगा? सूचना देगा। जो व्यक्ति सूचना देगा, सूचना देने वाले व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाएगा। सूचना देने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार सरकार ने बताया नहीं कि कितने का देंगे,
कांग्रेस सरकार ने बताया रखा था 51,000 रुपये देंगे, पर इस सरकार ने ये कोई भी बात मेंशन नहीं की कि हम पुरस्कार आपको कितने रुपए का देंगे, ठीक है ना। तो एक महत्वपूर्ण ये भी आपकी योजना है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। लास्ट और इम्पोर्टेंट योजना है वो हमारे गांव टीबी न पसारे पाँव, छप गया एग्जाम में, ये देख लीजिएगा, एग्जाम में छप सकता है ये 101%। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक ये योजना मतलब अभियान चलाया गया, जिसमें टीबी के जितने भी जो रोगी हैं उनको इलाज देना और भारत देश को टीबी मुक्त बनाने का एक लक्ष्य लिया गया था 2025 तक, ठीक है ना, 2025 तक। तो यहाँ से क्या सवाल आएगा कि हमारे गांव टीबी न पसारे पाँव, तो 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक, 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024, 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक ये एक अभियान चलाया गया। ये अभियान चलाया गया टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी अभियान, टीबी रोगियों की सहायता एवं संकल्प के लिए एक अभियान चलाया गया, ठीक है ना। तो ये भागीदारी अभियान है जन रोगियों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी अभियान क्या है भाई, ये जन भागीदारी अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत के लिए एक संकल्प लिया था, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम 2025 तक समाप्त होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो ये टारगेट है, लक्ष्य अपने पास, वो लक्ष्य है कि राष्ट्रीय क्षय का मतलब भी टीबी होता है, क्षय रोग है ना। तो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन हम यहाँ पर कह सकते हैं राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन जो ये जो कार्यक्रम है ना 2025 तक ही समाप्त होना चाहिए। 2025 मुक्त लिख दो मैं, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन मुक्त 2025 तक। यानी कि प्रधानमंत्री ने टारगेट लिया कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त किया जाए, ठीक है ना। तो टीबी मुक्त अभियान का संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है ना। राजस्थान में 24 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान में इसकी शुरुआत की बात करूं मैं तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से सवाल आ सकता है, राजस्थान में इसकी जो शुरुआत है, राजस्थान में जो शुरुआत हुई थी ना वो आपके 24 अगस्त से हो गई थी, 24 अगस्त 2023 से। राजस्थान में इसकी जो शुरुआत है 24 अगस्त 2023 से प्रारंभ की गई, ठीक है ना। अब इसके लिए कुछ पोर्टल भी बनाए गए हैं, जिसके अपना अगर बात करें तो टीबी को जैसे निक्षय पोर्टल हैं जो टीबी मरीजों के लिए हैं, जहाँ पर टीबी के जितने भी जो मरीज हैं उनको महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया जाएगा कि ये भाई आप इसके बारे में कैसे कैसी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से। तो निक्षय पोर्टल के बारे में अगर मैं बात करूं, निक्षय पोर्टल हैं ये टीबी मरीजों के लिए हैं, टीबी रोगों की जो जानकारी है वो हमें यहाँ पर साफ शब्दों में देखने को मिलेगी। और जैसे जितने भी जो फाउंडेशन चलते हैं, मान लीजिए कोई आपके एनजीओ चलता है, एनजीओ के अलावा अगर और भी कोई भी अगर आपके कोई भी प्रकार का फाउंडेशन चलता है तो अगर वो भी चाहे तो इसके अंदर सरकार को क्या दे सकता है, अपना योगदान दे सकता है। सरकार को जब योगदान देते हैं तो सरकार क्या करता है कि ऐसे जो भी पेमेंट आता है तो टीबी से व्यक्ति अगर किसी के परिवार में मृत्यु वगैरह हो जाती है तो वहाँ तक भी पहुँचाने का काम सरकार करेगी, ठीक है ना। तो सरकार के सहयोग से आप क्या कर सकते हो, इसमें जितने भी जो ऐसे एनजीओ वगैरह हैं, कोई संस्था वगैरह हैं, वो भी टीबी रोगियों को सहायता प्रदान कर सकती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ये बिल्कुल सब दे रखा है, इसके लिए पोर्टल भी जारी कर रखा है। टीबी रोगियों की सहायता एवं संकल्प में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत चलाया जा रहा है, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों आप राजस्थान कोई भी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आरएस प्री के लिए हमने विशेष रूप से नोट्स डिजाइन किए हैं। रीट के लिए पटवार कांस्टेबल हो या राजस्थान के अंदर पशु परिचर भर्ती हो, सीईटी भर्ती हो, हैंड रिटन नोट्स के रूप में देख लीजिएगा आप ये राजस्थान का।
जो मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, बहुत ही शानदार राजस्थान कल्चर के सारे टॉपिक मेंशन कर रखे हैं, विथ ट्रिक के साथ सिंपल और शॉर्ट तरीके से हमने बताया है। बहुत ही शानदार तरीके से ये हमने कोर्स डिजाइन किया और ये मैंने खुद ने लिखा है। सबसे बड़ी बात ये है, राजस्थान का इतिहास हो तो ये कम्प्लीटली हमने आप लोगों के लिए बना रखे हैं। अगर ये तीनों नोट्स अगर आप एक साथ ऑर्डर करते हैं तो 599 रुपये, मात्र 599 रुपये में आपको तीनों हस्तलिखित नोट्स, पहली बात है कि ये हस्तलिखित है, नोट्स आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। आप राजस्थान नहीं, भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, 599 में तीनों नोट्स आपके घर तक आएगा। साथ में ज्योग्राफी के साथ में आपको जिला दर्शन, जो नवीनतम 50 जिले हैं वो भी आपको फ्री में ही उपलब्ध होंगे, ठीक है ना। तो जिला दर्शन आपको फ्री मिल जाएगा। इसको ऑर्डर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वरना आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी मिल जाएगा। नहीं तो ऑनलाइन सारथी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी तक प्यारे विद्यार्थियों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और व्हाट्सएप का भी लिंक नीचे डाल रखा है। ये जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाने वाला हूँ। हाँ, इसके बाद मैं जनवरी से लगाकर जुलाई तक, जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक राजस्थान करंट अफेयर्स के लगभग 250 से प्लस क्वेश्चन की एक माह मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अपन एक एक योजना के बारे में विश्लेषण किया था, ऐसे ही अपन पढ़ेंगे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।